मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एमएस सलीम को 1 साल का एक्सटेंशन, 2027 तक रहेंगे कुर्सी पर बरकरार। बेलगाम जेल पर सरप्राइज रेड, अंदर मिला सिगरेट और जिम का सामान, सिस्टम पर उठे सवाल। कर्नाटका में 114 डिस्ट्रिक्ट जजेस का ट्रांसफर, विनय कुलकर्णी केस के जज भी हुए शिफ्ट। यादगीर में भयानक रोड हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, दिल दहला देने वाली घटना। डिलिमिटेशन डिबेट, नॉर्थ वर्सेस साउथ टेंशन बढ़ा, सरकार ने बुलाया स्पेशल सेशन। एआई टीचर कर्नाटका, सरकारी स्कूल में रोबोट मैडम की एंट्री, 20 भाषाओं में पढ़ाएंगी टीचर। महिला रिजर्वेशन बिल, 33% सीट देने पर सरकार का बड़ा कदम, 2029 से लागू होने की तैयारी। कर्नाटका कांग्रेस में अंदरूनी तनाव, अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद पर एक्शन से कैबिनेट नाराज, डीके पर उठे सवाल। नकली आईएएस ऑफिसर अरेस्ट, 2 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा व्यक्ति को। खबरें विस्तार से। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एमएस सलीम को 1 साल का एक्सटेंशन, 2027 तक रहेंगे कुर्सी पर बरकरार। कर्नाटका में पुलिस लीडरशिप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने डॉक्टर एमएस सलीम को रिटायरमेंट से पहले ही 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। डॉक्टर सलीम जून के एंड में रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अब नए फैसले के बाद वो 29 अगस्त 2027 तक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिर्देशक के तौर पर बने रहेंगे। सरकार के इस कदम को पुलिस डिपार्टमेंट ने कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने की स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जा रहा है। सीनियर लेवल पर एक्सपीरियंस को कंटिन्यू रखना इस फैसले का मेन रीजन माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सटेंशन से ऑनगोइंग पुलिसिंग रिफॉर्म्स और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यह फैसला एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देता है कि सरकार एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप पर भरोसा जताना चाहती है। बेलगाम जेल पर सरप्राइज रेड, अंदर मिला सिगरेट और जिम का सामान, सिस्टम पर उठे सवाल। बेलगाम के हिंदलगा जेल में एक सरप्राइज रेड ने सबको हिला दिया। रेड को लीड किया एडीजीपी आलोक कुमार ने, जिसमें बड़े लेवल पर चेकिंग की गई। रेड के दौरान जेल के अंदर से सिगरेट पैकेट्स और जिम के इक्विपमेंट, डंबल्स बरामद हुए जो जेल रूल्स के खिलाफ हैं। हालांकि कोई मोबाइल या ड्रग्स नहीं मिले। अधिकारियों का कहना है कि जेल में लग्जरी फैसिलिटीज जैसे सामान मिलना एक सीरियस इशू है और इससे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। रेड में 300 से ज़्यादा पुलिस स्टाफ शामिल था और ये एकदम से अचानक की गई रेड थी। एडीजीपी आलोक कुमार ने क्लियर कहा है कि गैर कानूनी सामान पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ऐसे सामान जेल के अंदर कैसे पहुंचा, जिसकी अब गहराई से जांच शुरू हो चुकी है। कर्नाटका में 114 डिस्ट्रिक्ट जजेस का ट्रांसफर, विनय कुलकर्णी केस के जज भी हुए शिफ्ट। कर्नाटका में जुडिशरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टेट में 114 डिस्ट्रिक्ट जजेस और कई सीनियर सिविल जजेस का ट्रांसफर किया गया है। ये ट्रांसफर रेगुलर एनुअल प्रोसेस के तहत किया गया है और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस पर ऑर्डर जारी किया है। सभी जजेस को 1 जून से नई जगह पर चार्ज लेने को कहा गया है। इसमें खास बात यह है कि संतोष गजानन भट्ट, जिन्होंने हाल ही में विनय कुलकर्णी मर्डर केस में फैसला दिया था, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उन्हें बेंगलुरु के मेडिएशन सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया है। कुल मिलाकर इस ट्रांसफर को एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप बताया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर इस पर सियासी और कानूनी चर्चा भी शुरू हो गई है।
यादगीर में भयानक रोड हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। दिल दहला देने वाली घटना यादगीर के सुरपुर तालुका के शांतपुर क्रॉस के पास एक बहुत ही दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जहां वीआरएल बस और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में सवार परिवार मंदिर से वापस आ रहा था, तभी अचानक टक्कर हुई और गाड़ी में आग लग गई। 4 लोगों ने स्पॉट पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। 2 बच्चे गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बस में भी कई यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया है। हादसे के बाद आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड को बुझाने में काफ़ी मुश्किल हुई। इस हादसे ने पूरे इलाके में मातम का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों ने सड़क सुरक्षा और प्राइवेट बसेस की सेफ्टी पर भी सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से गुलबर्गा जा रही प्राइवेट बस और गुलबर्गा से रायचूरू के लिंगसगुरु जा रही कार आमने सामने टकरा गई। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लेट नाइट ट्रैवलिंग और अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे हादसे अक्सर नींद या तेज रफ्तार की वजह से ही होते हैं। डिलिमिटेशन डिबेट, नॉर्थ वर्सेस साउथ टेंशन बढ़ा, सरकार ने बुलाया स्पेशल सेशन। देश भर में लोकसभा और विधानसभा सीट डिलिमिटेशन मार्गदर्शन पुनर्विभाजन पर बड़ी चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर 16-18 अप्रैल तक स्पेशल सेशन बुलाया है। डिलिमिटेशन का मतलब जनसंख्या के हिसाब से नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट का बंदोबस्त करना है। क्या है बड़ा मुद्दा? 1971 के बाद से प्रॉपर डिलिमिटेशन नहीं हुआ। अब नए सेंसस के बेस पर सीट्स बढ़ाने की तैयारी। लोकसभा सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 से ज़्यादा तक हो सकते हैं। लोकसभा के सीट साउथ स्टेट्स क्यों अपोज कर रहे हैं? साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी। अगर सिर्फ पॉपुलेशन बेस हुआ तो नॉर्थ को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी साउथ के मुकाबले। इससे साउथ का पॉलिटिकल पावर कम हो सकता है का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसको होगा इससे फ़ायदा? उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सीट्स 80 से बढ़ाकर 120 से 140 तक की जा सकती है। कर्नाटका पर होगा इसका भी असर। अभी 28 लोकसभा सीट मौजूद हैं राज्य में, इसे बढ़ाकर अप्रॉक्स 40 से 42 सीट्स हो सकती हैं लोकसभा की। लेकिन प्रोपोर्शन में नॉर्थ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। साउथ का सोल्यूशन क्या है? सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, मल्टी फैक्टर फार्मूला, पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आगे क्या होगा इस बिल से? बिल पास हुआ तो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और इलेक्शन कमीशन मेंबर्स होंगे। इस कमेटी के ये फाइनल सीट्स और बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे। बॉटम लाइन की बात करें तो ये सिर्फ सीट्स का इशू नहीं, बल्कि नॉर्थ वर्सेस साउथ पॉलिटिकल बैलेंस का बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और तेजी से सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। वहीं आज महिलाओं के 33% आरक्षण के बिल को भी मंजूरी मिल सकती है लोकसभा में, जिसको लेकर सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है। AI टीचर कर्नाटका, सरकारी स्कूल में रोबोट मैडम की एंट्री, 20 भाषाओं में पढ़ाएंगी टीचर। कर्नाटका के उडुपी जिला के बयंदूर के एक सरकारी स्कूल में पहली बार AI टीचर इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका नाम है एरिस। ये AI टीचर 2026-27 एकेडमिक ईयर से पढ़ाना शुरू करेंगी। 20 से ज़्यादा भाषाओं में बात कर सकती हैं ये AI मैडम। स्टूडेंट के सवालों का तुरंत जवाब देती हैं। LKG से 12th तक के सब्जेक्ट कवर करेंगी। स्पेशल फोकस इंग्लिश लर्निंग इंप्रूव करना। उडुपी के बयंदूर का गवर्नमेंट मॉडल स्कूल 100 साल से ज़्यादा पुरानी इस स्कूल में अब बन रही है हाईटेक लर्निंग सेंटर। NITI आयोग के अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट
टेक सपोर्ट के साथ डेवलप किया गया है। ये एआई स्ट्रक्चर बच्चों में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। एआई के साथ इंटरेक्टिव लर्निंग पॉसिबल, टीचर के साथ मिलकर काम करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट ग्रामीण एजुकेशन को डिजिटल बनाकर फ्यूचर रेडी लर्निंग का नया मॉडल क्रिएट कर रहा है। अगर सक्सेसफुल रहा तो और भी स्कूलों में ये एआई टीचर्स आ सकती हैं। महिला रिजर्वेशन बिल 33% सीट देने पर सरकार का बड़ा कदम, 2029 से लागू होने की तैयारी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को लेटर लिखकर अपील की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए सब एकजुट हो जाएं। 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले स्पेशल सेशन में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सरकार का प्लान है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन से ही महिला रिजर्वेशन लागू किया जाए। इस कानून के मुताबिक देश में एमपीज की टोटल सीट 543 से बढ़ाकर लगभग 816 से ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें नए बढ़े हुए सीट्स का बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ लोकसभा सीट्स 28 से बढ़ाकर 42 हो सकती हैं, जिसमें करीब 14 सीट्स महिलाओं को मिल सकती हैं। वहीं विधानसभा में भी 224 में से लगभग 74 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। हालांकि अपोजिशन ने इस बिल के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिजर्वेशन का सपोर्ट है, लेकिन सरकार का अप्रोच सियासी पॉलिटिकल फायदे के लिए हो सकता है। अपोजिशन ऐसा दावा कर रही है। कर्नाटका कांग्रेस में अंदरूनी तनाव, अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद पर एक्शन से कैबिनेट नाराज, डीके पर उठे सवाल। कर्नाटका कांग्रेस में अब अंदर से तनाव खुलकर सामने आ रहा है। नेताओं के बीच अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद के खिलाफ लिए गए एक्शन पर कैबिनेट के कई मंत्री नाराज नजर आने की जानकारी मिली है। कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस भी होने की जानकारी मिली है, जहां कुछ नेताओं ने कहा कि मुस्लिम लीडर्स पर एक तरफा वन साइड एक्शन से पूरा समुदाय नाराज हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो सकता है। प्रियंक खरगे ने भी प्लानिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन प्रचार सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ और मुस्लिम वोटर्स तक पहुंच कमज़ोर रही। इस पर कुछ मंत्रियों ने विरोध जताया और कहा कि पार्टी डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। सतीश जारकिहोली जैसे नेताओं ने भी जल्दबाजी में लिए गए ऐसे फैसलों पर अपनी नाराजगी जताई। मीटिंग का माहौल इतना गर्म हो गया कि डीके शिवकुमार को बीच में ही बाहर निकलना पड़ा। मीटिंग से बाय इलेक्शन के बाद से ही पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है और माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर कांग्रेस के लिए चिंता भी बढ़ गई है। नकली आईएएस ऑफिसर अरेस्ट, 2 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा व्यक्ति को। चिकमंगलुरु से एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है, जहां मिथुन नाम का एक व्यक्ति नकली आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों को धोखा दे रहा था। ये आरोपी कडूर तालुका का रहने वाला बताया जा रहा है और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर खुद को आईएएस ऑफिसर और एनएचएम ऑफिसर बताता था। मेडिकल सप्लाई के नाम पर उसने कई लोगों से पैसे लिए और उन्हें ठग लिया। पुलिस के मुताबिक इसने लगभग 2 करोड़ रुपयों से ज्यादा का फ्रॉड किया है। आखिरकार बेंगलुरु के उत्तर हल्ली पुलिस ने इसे एक झगड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू के दौरान पकड़ लिया। पुलिस इस पूरे स्कैम की जांच कर रही है और देख रही है कि और कितने लोग इसके धोखे का शिकार हुए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।